सरकार दो आलम ने फरमाया कि सबसे पहला सवाल जो रोज़ महशर होगा वो नमाज के बारे में होगा। नमाज के बारे में। जिसकी नमाज कबूल है उसका हर अमल कबूल है, हर अमल कबूल, और जिसकी नमाज रद्द हो गई उसका हर अमल रद्द हो गया। हर अमल रद्द। तो अब चाहे रोज़ा रखिए, ज़कात दीजिए, चाहे आप किसी भी और मज़ीद आगे चल के कहूँ कि जो गुफ्तगू मैं कर रही हूँ या मेंबर से कलाम कीजिए, चाहे फ़र्श अज़ा पे आइए, यकीन की मंजिल पे, दिल के फ़र्श अज़ा पे आने वाले अहमियत नमाज को बखूबी जानते हैं, अज़मत नमाज का, इसका हक़ अदा करना जानते हैं। और यहाँ पर अज़ादारों को पता चलता है कि सरे सैयद शुहदा जो काटा गया है वो हालत नमाज में, हालत सजदा में काटा गया है। तो कैसे हो सकता है कि अज़ादार सजदे या नमाज की अहमियत को फरामोश कर दे और अज़ादार हुसैन कहलाए? क्योंकि अगर नमाज नहीं ना, तो जिन बातों का मैं तस्करा कर रही हूँ, जो अभी गुफ्तगू के हमारे अहाते में भी नहीं है, वो सब कुछ बेकार है, रद्द हो गया। और जब खुदा वही कबूल नहीं कर रहा तो क्या हयात, फिर तो समझिए कि ज़िंदगी ही नहीं रही। नहीं है। और मैं यहाँ पर चूँकि आप इमाम बारगाह और मजालिस की मैनेजमेंट में भी हैं और बहुत बखूबी आप इन फ़राइज़ को अंजाम देती हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और हम उसके लिए भी दुआ गो हैं कि आप इसी तरह से खिदमात अंजाम दें इंशाअल्लाह और कबूल हों। कितना अहम है बानियान के लिए भी, यहाँ पर ज़रूर मैसेज दें। ये आपने बहुत अहम मौजू उठाया है कि नमाज का मजलिस से टकरा देना या मजलिस का नमाज के वक्त से टकरा देना। देखिए, असल में तो आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो ये है कि हम बारगाह इमामत में अपना नाम लिखवा रहे हैं। हाँ, एक रजिस्टर तैयार हो रहा है कि कौन कौन ख़ैमा हुसैनी में दाखिल हो रहा है या लश्कर इमाम ज़मा में जा रहा है। उस रजिस्टर से कहीं हमारी ये गलती नाम ना निकलवा दे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है तमाम बानियान के लिए, तमाम जो जहाँ जहाँ मजलिस बपा कर रहा है। अगर मगरिब दरमियान में आ रही है तो बेहतर है बादस मगरिब बादस नमाज मजलिस शुरू की जाए। आप ऐलान ये कीजिए कि नमाज हमारे साथ पढ़िए, ताकि आप नुमाइंदा हैं। इमाम ने कहा हम नहीं होंगे, लोग देखेंगे तुम्हें, पहचानेंगे हमें। इमाम के सफ़ीर हैं अज़ादार। लोगों को मैसेज जाए कि वो नमाज जिसको सरकार अंबिया ने दीन का सतून कहा, जिसके बग़ैर कोई अमल कबूल नहीं होता। यहाँ तक कि आप इजाज़त दें तो एक वाक़या अर्ज़ करती चलूँ कि एक आलिम के पास एक नौजवान गया। हम कितनी मन्नतें मानते हैं, हमारी ये हाजत पूरी हो जाए, हमारी ये मुश्किल रवा हो जाए, मुझे कोई अमल बताइए जिससे मेरी मुश्किलें हल हो जाएं, मेरे पास रोज़गार नहीं है। तो उन्होंने कहा अव्वल वक्त नमाज ही नहीं, आप ये गौर कीजिएगा, अव्वल वक्त नमाज। उसने कहा कि मुझे हज की ख्वाहिश है, मैंने कभी हज नहीं किया, हज की सआदत हासिल हो जाए। उन्होंने कहा अव्वल वक्त नमाज। वो जो मुश्किल बताता चला गया और वही बताते चले गए अव्वल वक्त नमाज। ये आलिम ही नहीं कह रहे, ये आलिमों ने मासूम से सुना है। इमाम मासूमीन ने तरबियत ये की है कि जब कभी भी कोई भी वक्त हो तो नमाज को अव्वलियत दी जाए। ज़िंदगी के हर शोबे में, हर काम में नमाज को अव्वलियत दी जाए। बल्कि ये कुरान की आयत है, अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, कि इस्तिआनत या मदद को हासिल किया जाए नमाज से और सब्र से। तो जिन दो चीज़ों को मुश्किल कुशा कुरान करार दे रहा है कि उससे आप मुश्किल कुशाई तलब कीजिए, वो हाजत रवा है नहीं, सब्र और नमाज, तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है कि जिससे हम जो है वो पहरावर हो सकते हैं यकीनन। और जैसे कि हमने यहाँ पर एक मैसेज दिया, बात की खार ने भी, कि बानियान की एक बड़ी गलती हो जाती है कि जब आप अज़ा के टाइमिंग्स को नमाज के टाइमिंग से टकराते हैं तो न सिर्फ ये कि आप एक बहुत बड़ी फजीलत से महरूम हो रहे हैं और शरई फरीज़े से महरूम हो रहे हैं, बल्कि आप वहाँ पर जो मजलिस जो आप रज़ा हासिल करने के लिए, खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, तो यकीनन वो रज़ा और खुशनुदी का बाइस करार नहीं पाएगी। जो चीज़ इमाम को पसंद है वो ये क्या, नमाज को बले वक्त, जैसे कि शायर ने कहा, ये इमाम सज्जाद के बारे में उनकी मनक़बत का एक शेर है कि टकरा रहा है जो भी अज़ाओ नमाज को, टकरा रहा है जो भी अज़ाओ नमाज को, काश उसको तेरा गिरियाओ सजदा दिखाई दे। यानी अगर आपने गिरिया भी किया है, अज़ा भी किया है, लेकिन उसके साथ साथ आप सज्जाद भी हैं, आप सैयद सज्जाद हैं, सैयदुस साजिदीन हैं। आपकी जानिब अगर हम बढ़ें तो करबला किस तरह से पैगामात देती है नमाज की तरवीज के लिए, तशवीक़ के लिए? करबला तो गोया है ही पैगाम नमाज, यानी उसके हम जिस जगह को भी देखें, जहाँ पर भी देखें तो हमें लगता है कि वो गोया कि नमाज का ही पैगाम देने आ रही है।
تو اگر آپ نماز کی اہمیت کی بات کریں، جیسا خواہر نے بھی بہت ساری مثالیں دیں، تو اس کو ڈاکٹر رفیع جو بہت فیمس اسکالر ہیں وہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ نماز بالکل جیسے پاسپورٹ کی طرح ہے. پاسپورٹ آپ اگر کسی بھی ملک میں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سارا سامان ہو، آپ کے پاس ٹکٹ ہو، لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ نہ ہو تو آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سارا سامان آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. جب پاسپورٹ ہوگا تب یہ سب آپ کے کام کا ہے. کہ اسی طرح روز محشر میں بھی وارد ہونے کے لیے نماز کیا ہے؟ پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو آپ کی باقی ساری عبادات، باقی ساری نیکیاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پیچھے جائیں گے. تو ہم کربلا میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے جب اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اس ٹائم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد النبی میں جاتے ہیں، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خدا حافظی کرتے ہیں، پھر اس طرح جب مکہ کی طرف جاتے ہیں تو اپنا مین مرکز کیا مسجد الحرام کو رکھتے ہیں. وہیں پہ یعنی جو ملاقات ہو رہی ہے وہ وہیں پہ انجام پا رہی ہے، وہیں پہ خطبہ دیا جا رہا ہے، وہیں پہ ان سے سخنرانی بات چیت کی جا رہی ہے. اور پھر ہم جب جاتے ہیں 2 محرم کو، جب حر نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو روکا تو امام علیہ السلام نے یعنی اذان ظہر کا وقت تھا تو اپنے مؤذن سے کہا کہ اذان دو، اور امام حر کے پاس جاتے ہیں اور جو مین ضروری گفتگو ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو بھی نماز پڑھنی ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کی اقتداء میں کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے. تو ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کو ہی امام کیا کریں؟ اہمیت دے رہے ہیں. اسی طرح روز تاسوعہ 9 محرم کو جب امام نے یہ محسوس کیا کہ لشکر یزید کے بڑھ رہا ہے آگے کی جانب، جنگ کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت عباس کو بھیجا کہ ان سے مہلت لے کے آؤ. کس چیز کے لیے؟ کہ ہم ایک رات عبادت میں، نماز میں، استغفار میں، دعا میں گزار سکیں. تو یہ امام کا عشق ہے نماز سے، جس کی جگہ جگہ تاکید ملتی ہے. اور ہم روز عاشور بھی جب دیکھتے ہیں کہ تیروں کی بارش میں نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی مشکل ہو، اب اس سے زیادہ تو کوئی مشکل جگہ نہیں ہو سکتی کہ آپ بالکل تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کی جان سخت بالکل، تو اس وقت بھی وہ نماز کو اقامہ کریں یعنی قائم کر رہے ہیں. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز تو عمر ابن سعد بھی پڑھتا ہے، نماز گزار ہونا نہیں. امام کہہ رہے نماز کو قائم کرنا، وہی جو تعبیر ہمیں ملتی ہے یہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، قرات کرنے کا نہیں کہا گیا. تو امام علیہ السلام کیا کرے؟ وہاں پہ نماز کو قائم کر رہے ہیں، اور یہی درس دے رہے کہ چاہے جتنی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، نماز کو مت چھوڑا جائے. نماز کو